इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के आईपीओ को इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसके कारण पहले दिन आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। दोस्तों, बैक टू बैक ये दूसरा आईपीओ है जिसको यहाँ पर इन्वेस्टर्स का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वहां पर हमारे लिए अलॉटमेंट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि यहाँ पर आप अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है उसमें भी आपको अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार बढ़ाने हैं। वीडियो के एंड में इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इस आईपीओ से आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। साथ में सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखेंगे। आईपीओ का सेकंड डे का डेटा आ चुका है तो उस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और जो आज सेकंड डे का डेटा आया है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए सेकंड डे का डेटा भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। चलिए पहले डेटा देख लेते हैं। सेकंड डे आईपीओ विंडो क्लोज होने तक क्यूआईबी कैटेगरी में ये आईपीओ 4.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईआई कैटेगरी में, यानी जिसको हम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं, जो हमारे पास दो तरह की कैटेगरी होती है, बिलो 10 लाख और अबू 10 लाख। अबू 10 लाख में यह आईपीओ 10.99 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और बिलो 10 लाख वाली कैटेगरी जिसको हम एसएचएनआई बोलते हैं, इसमें यह आईपीओ 13.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है यानी रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 7.81 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ अभी भी एचएनआई कैटेगरी से कम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाया है। एचएनआईज ने इस आईपीओ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। उसका रीजन भी दोस्तों सिंपल है कि एचएनआई कैटेगरी में जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मैक्सिमम वहां पर 2 लाख रुपए तक के ही शेयर अलॉट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो रेंडमली लॉटरी बेसिस पर होता है और रिटेल कैटेगरी में भी आपको पता है कि रेंडमली लॉटरी बेसिस पर होता है। लेकिन फिर भी एचएनआई कैटेगरी में अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो वहां पर ज्यादा शेयर मिलने के चांसेस होते हैं और अगर मार्केट में उस आईपीओ की डिमांड अच्छी है तो वहां पर हमें लिस्टिंग गेन भी बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इसलिए एचएनआई कैटेगरी में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उस कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन रिटेल कैटेगरी भी अच्छी कैटेगरी है, उसमें भी आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं जब हम अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस किस प्रकार बढ़ाने हैं, किस प्रकार आपको आईपीओ में अप्लाई करना है ताकि आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए डिपेंड करेगा कि आपके पास कैपिटल कितनी है, यानी आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आपको सिर्फ रिटेल कैटेगरी से अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, वहां पर आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होते हैं। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है 2 लाख रुपए तक। अगर आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए तक है तो भी आपको कोशिश यही करनी है कि अलग अलग डीमेट अकाउंट से रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया जाए ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो। अलग अलग डीमेट अकाउंट से याद आया, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उनको देखकर आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने पूरी फैमिली के डीमेट अकाउंट ओपन करने हैं, तब जाकर आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे और अलॉटमेंट के चांस बढ़ा पाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं आपका कैपिटल अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल 2.5 लाख रुपए है तो वहां पर आपको एक एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है और बाकी 50,000 रुपए से आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है। यानी आपको 3 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी से और एक आपको डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है एचएनआई कैटेगरी से। एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको जाकर आप देख सकते हैं।
उसको देकर आप HNI कैटेगरी से IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको आसानी से प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आप आसानी से HNI कैटेगरी में IPO अप्लाई कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपके पास 3 लाख रुपए की कैपिटल है, तो आपको किस प्रकार अप्लाई करना है। अगर आपके पास 3 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख रुपए तक HNI कैटेगरी से अप्लाई करना है और 1 लाख रुपए के IPO आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है, अलग अलग डीमेट अकाउंट से। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 4 लाख रुपए है तो आपको किस प्रकार IPO अप्लाई करना है। तो आपको 2 लाख रुपए से कम के IPO रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है, अलग अलग डीमेट अकाउंट से, और 2 लाख रुपए का एक IPO अलग डीमेट अकाउंट से HNI कैटेगरी से अप्लाई करना है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितने भी IPO आप अप्लाई कर रहे हैं उनको आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से 10 IPO अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग 10 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है, और HNI कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको एक अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपको IPO किस प्रकार अप्लाई करना है। तो उसमें आपको 2 IPO HNI कैटेगरी से अप्लाई करना है, अलग अलग डीमेट अकाउंट से, और 1 लाख रुपए तक के IPO आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है। अब बात करते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है तो आपको किस प्रकार IPO में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए से कम तक रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है और बाकी 8 लाख रुपए के आपको HNI कैटेगरी से अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको BHNI से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब IPO आवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक के ही शेयर मिलेंगे। अगर आप BHNI कैटेगरी से IPO में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको IPO में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर अलॉटमेंट होता है तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये समझदारी वाली बात बिल्कुल नहीं है कि अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और फिर भी आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी IPO में एक कैटेगरी से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात को बिल्कुल माइंड में रखना है कि आपको BHNI कैटेगरी से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आपको अप्लाई करना है सिर्फ SHNI कैटेगरी से या रिटेल कैटेगरी से। अगर इन दोनों कैटेगरी से आप IPO में अप्लाई करेंगे और अपनी कैपिटल को एडजस्टमेंट करते हुए IPO में अप्लाई करेंगे तो आपके IPO में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ये तो हो गई बात कि इस IPO में आपको अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार बढ़ाने हैं और किस प्रकार IPO में अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ, जिसके बेस पर हम आइडिया लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस IPO में हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 6 अक्टूबर को इस IPO की GMP 35 रुपये थी, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 94 रुपये, और इस IPO में लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी 59.32% थी। लेकिन जो 6 अक्टूबर की फाइनल फिगर हमारे पास आई उसमें GMP में वापस 1 रुपये की गिरावट देखने को मिली और GMP 34 रुपये हो गया और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 93 रुपये हो गया। यहाँ पर भी लिस्टिंग गेन 57.63% का होने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। ये फाइनल फिगर है 6 अक्टूबर के 2:30 बजे की। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में इस IPO की डिमांड अच्छी बनी हुई है। इस IPO में 50% से ऊपर का लिस्टिंग गेन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और मार्केट अगर इसको सपोर्ट करता है तो ये 80 से 90% को भी टच कर सकता है। तो यहाँ पर इस IPO में लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। मार्केट में इस IPO की डिमांड अभी भी बहुत ही शानदार बनी हुई है। आपको मैंने जो बताया है उसी तरीके से आपको इस IPO में अप्लाई करना है, तब आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे और आपको इस IPO में अलॉटमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाएगी अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।